जय श्री कृष्ण। कृष्णा को कौन नहीं जानता, और किसने भगवान कृष्ण को अर्जुन के रथ के साथ नहीं देखा कि वो उनके सारथी बने थे। और हम में से बहुत सारे लोग ये भी कहेंगे कि भैया अगर कृष्ण नहीं होते साथ में तो शायद ही पांडव जीत पाते। और अर्जुन ने बहुत अच्छा किया कि उन्होंने नारायणी सेना लेकर भगवान श्री कृष्ण को अपने साथ लिया। पर इसका जो दूसरा पहलू है, क्या कभी आपने उस पर विचार किया है कि अगर कृष्ण नहीं होते अर्जुन के साथ तो क्या अर्जुन को कम पराक्रम करना पड़ता, या अर्जुन कम पराक्रम करते या ज्यादा करते? क्या कृष्ण की वजह से ही अर्जुन ने अपना 100% नहीं बल्कि 200%, 200 गुना देना पड़ा या नहीं देना पड़ा? उन्होंने उनको भगवान शिव के लिए प्रार्थना करने के लिए बैठाया, बहुत सारे अस्त्र सीखने के लिए भेजा, और जब वो उनके रथ पर थे भी तब भी कह दिया कि भैया मैं अस्त्र नहीं उठाऊंगा, चलना आपको ही पड़ेगा, युद्ध आपको ही करना पड़ेगा। मतलब भगवान जिसके साथ हैं उसको चाहते तो जिता सकते थे ना, ऐसे ही, पर जिताया नहीं। तो अगर आप ईश्वर के साथ हैं, आपके साथ ईश्वर है, आप उनकी प्रार्थना करते हो, आप उनके भक्त हो, तो आपको 100% नहीं 200% देना पड़ेगा। आपकी परीक्षा भी थोड़ी ज्यादा हो सकती है, और ये अच्छा है, यही बढ़िया है। इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है कि मेहनत तो करनी पड़ेगी। ईश्वर अगर आपके साथ सारथी बन के भी बैठ जाए ना तब भी। तो इसी के साथ ये वीडियो शुरू करते हैं, जिसमें हम बात करने वाले हैं कुंभ राशि के लिए अगला महीना कैसा होगा। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर दिलीप, और सारे ग्रह देखेंगे कौन सा किस राशि में बैठा है, उसके अनुसार फिर देखेंगे कि भैया कहाँ करियर में क्या उतार चढ़ाव हैं, पढ़ाई लिखाई के लिए क्या कहते हैं हमारे ग्रह, शादी विवाह हेल्थ आदि क्या कहता है। सबसे पहले आ जाते हैं ग्रहों की स्थिति पर, जो कि ज्योतिष के नज़रिए से बहुत महत्वपूर्ण है। और जो भगवान कृष्ण की बात की वो इसलिए की कि ज्योतिष जो है हमारा वो शास्त्र है, ज्योतिष शास्त्र बोलते हैं हम इसको, है ना, सामुद्रिक शास्त्र बोलते हैं। ईश्वर की लाइट सामुद्रिक शास्त्र हो गया, कि शरीर के आकार को देखकर हम ये बता सकते हैं कि व्यक्ति का भविष्य कैसा है ना, कि नाक कैसी, आँख कैसी है, तिल किधर है, हस्तरेखा विज्ञान भी है, उससे भी हम देखते हैं। तो ये सारे शास्त्र जो हैं हमारे ग्रंथों का पार्ट हैं, हम इसको अलग करके नहीं पढ़ना चाहिए। और हर ज्योतिषी को भी मैं समझता हूँ, पहले हमारे जितने भी ज्योतिषी हुए हैं, चाहे वो पराशर जी हों, जैमिनी हो, वो उन सबको शास्त्रों का, पुराणों का, गीता का, इन सब का, मतलब कि उपनिषदों का पूरा ज्ञान था। तो इसीलिए ज्योतिष के साथ साथ अच्छी अच्छी बातें सीखते रहना, उनके बारे में बातें करते रहना आपका भी कर्तव्य है और ज्योतिषियों का भी कर्तव्य है। सिर्फ ग्रहों के ऊपर आधारित जो है लाइफ नहीं हो सकती। पर देखिए ग्रहों की स्थिति हम देख लेते हैं जल्दी से, कि सबसे बड़ा परिवर्तन कुंभ वालों के लिए हो रहा है जिंदगी में। शायद पहली बार ऐसा है कुछ लोगों के लिए, और शायद ही इस तरह के ग्रह फिर बाद में आपकी लाइफ में आए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट ये साल आपका होने वाला है। इस महीना भी इंपॉर्टेंट होगा इसी वजह से, क्योंकि इसी महीने में वो परिवर्तन होगा, और वो होगा 17 तारीख को, कि शनि महाराज मकर से कुंभ में आ जाएंगे। वैसे तो ये 30 साल बाद हो रहे हैं, पर बाकी सब ग्रहों की स्थिति देखी जाए तो करीब 118 साल बाद हो रहा है, और शायद आपकी लाइफ में फिर से इस तरह का परिवर्तन ग्रहों की स्थिति ना आए। बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका परिवर्तन नेगेटिव नहीं है, ये 7.5 का दूसरा चरण जरूर है जिनकी राशि कुंभ है, पर इसका ये कतई मतलब नहीं है कि जीवन में कठिनाई आने वाली है। उस पर बात करेंगे कब आएगी कब नहीं आएगी। गुरु का द्वितीय भाव में गोचर आपके लिए शुभ है, कम से कम इस महीने वो धन के लिए बहुत अच्छा है। अप्रैल में गुरु बदलेंगे तो उसकी बात बाद में ही करेंगे। राहु का तृतीय भाव में गोचर भी शुभ है आपके लिए। तो देखिए 1, 2, 3 लगभग तीनों ग्रह जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो शुभ आ रहे हैं। चौथे भाव में मंगल गोचर कर रहे हैं, जो 12 तारीख तक वक्री है वृषभ राशि में। इनकी राशि में बता देता हूँ, शनि कुंभ में है, गुरु मीन में है, राहु जो है मेष में है। इसके बाद मंगल जो है वृषभ में है, और केतु नवम भाव में तुला राशि में है। बुध और सूर्य जो है एकादश भाव में धनु राशि में गोचर कर रहे हैं। इसमें से सूर्य यहाँ पर 15 तारीख तक रहेंगे, 15 तारीख को वो मकर में पहुंच जाएंगे। इसी वजह से 15 तारीख को हमारी मकर संक्रांति है। शुक्र जो है वो मकर राशि में गोचर कर रहे हैं 21 तारीख तक, और 21 के बाद शुक्र लग्न में आ जाएंगे, यहाँ पर मतलब कि राशि में आ जाएंगे, प्रथम भाव में आ जाएंगे, कुंभ में आ जाएंगे मकर से। तो ये हो गई ग्रहों की स्थिति। अब आ जाते हैं रिजल्ट के ऊपर। सबसे पहले बात शनि की ही करनी पड़ेगी, क्योंकि इतना विशेष बात है, इतनी बड़ी बात है कि लग्न में लग्न का स्वामी, राशि में राशि का स्वामी, भले ही 7.5 हो। शास्त्र खोलकर अगर आप देखोगे, जातक पारिजात
पाराशरा होरा शास्त्र, तो उसमें लिखा हुआ है कि साढ़े साथी के सारे जो चरण होते हैं वो हर किसी के लिए अशुभ नहीं होते हैं। कुंभ राशि के लिए भी अशुभ नहीं है, अच्छा है। हाँ, हार्डशिप आएगी, मेहनत आएगी, चैलेंजेस आएंगे, जो पांडवों की लाइफ में आए थे जब भगवान कृष्ण उनकी लाइफ में आए। भगवान कृष्ण जिस दिन से आए उन्होंने कुछ ना कुछ उनको सिखाया, बताया, और कुछ भी सीखने के लिए, करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है और लगातार मेहनत करनी पड़ती है। जो लोग पतला होना चाहते हैं वो देख रहे होंगे कि भाई एक दिन खाना ना खाओ तो कुछ नहीं होता, 2 दिन खाना ना खाओ तो कुछ नहीं होता, पर लगातार खाना कम खाओ, मतलब 2 दिन खाना नहीं खाओगे तो फिर तीसरे दिन आप ज़्यादा खाओगे, तो वो उसका इलाज नहीं है। पर लगातार आप कम खाना खाओगे तो आप पतले हो सकते हो, आप स्लिम हो सकते हो। मतलब लगातार आप कठिन प्रयास करोगे, थोड़ा थोड़ा प्रयास भी लगातार करोगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा। तो शनि यही सिखाना चाहते हैं। लग्न में आए तो हार्ड वर्क, मेहनत, कष्ट, मेहनत से भी ज़्यादा कंसिस्टेंसी, मतलब लगातार करना किसी भी काम को। आप आज तो बहुत इंग्लिश पढ़ लिए, बहुत ज़्यादा 10 पेज पढ़ लिए, कल फिर नहीं पढ़ रहे, और फिर चौथे दिन सोच रहे हैं यार 10 मतलब हमसे नहीं हो पाएगा, हम ऐसा नहीं बोल सकते। अक्सर ऐसा ही होता है। ऐसे लोग जिम में जाते हैं, एक दिन बहुत मेहनत कर लिए, दूसरे दिन, तीसरे दिन, एक हफ्ता, उसके बाद फिर ना जोश ठंडा होने लगता है, और फिर दूसरों को देखते हैं जो पूरी ज़िंदगी करते आ रहे हैं, फिर सोचते हैं यार हम ऐसा नहीं हो सकते। आप हो सकते हो, आप कर सकते हो। आपको पहले दिन इतना ज़्यादा मेहनत करने की भी आवश्यकता नहीं थी, जो आवश्यकता थी ना लगातार करते रहने की, थोड़ा थोड़ा लगातार करते रहने की। जब पानी की बूंद पत्थर पे गिरती है ना लगातार, तो कितना, कहाँ पानी कहाँ पत्थर, तो पानी भी पत्थर को फोड़ देता है। तो वही शनि सिखाने आ रहे हैं आपको, क्योंकि अगर मैं ये बता दूं ना सिर्फ शनि आए तो हार्डशिप है, मेहनत है, तो आप शायद उसका उतना उपयोग ना कर पाए। इन बातों से शायद आप समझ पाएं कि आप शनि महाराज क्या चाहते हैं, कब ये 7.5 आपके लिए शुभ होगी, अच्छी होगी। हाँ, थोड़ा मेंटल टेंशन भी कब आएगा, अगर आपकी जन्म पत्री में शनि की दृष्टि चंद्रमा पर हो या चंद्रमा अफ्लिक्टेड हो। अगर ऐसा नहीं है, चंद्रमा आपका मजबूत है, तो ये चीजें ऑब्स्टिकल तो लाएगा, पर वो सारे ऑब्स्टिकल आपको ऊपर लेके जाएंगे, उठाएंगे जीवन में। लग्न में शनि, और जिनकी राशि है उनके लिए 7.5 है, लग्न है उनके लिए 7.5 नहीं है, पर हार्डशिप उनके लिए भी है, मेहनत उनको भी करनी है, एफर्ट उनको भी। इसके साथ साथ ये शश नाम का महापुरुष योग भी है और चामर नाम का राजयोग भी है, तो इसका भी रिजल्ट मिलेगा। अगर कुंडली में शनि की स्थिति हुई तो ये प्रथम भाव है, लग्न है, सबसे इंपॉर्टेंट भाव है, पद, प्रतिष्ठा, सम्मान, सब कुछ आपको दे सकता है। गवर्नमेंट जॉब, समाज में आपकी, खासकर जॉब के लिए शनि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, पर बहुत कम लोग जानते हैं कि अच्छा शनि हो तो बिजनेस में भी वही लोग ऊपर जाते हैं, क्योंकि बिजनेस में डिसिप्लिन की और भी ज्यादा जरूरत है। हम लोग सोचते हैं यार जॉब में ना ज्यादा जरूरत, नहीं, बिजनेस में और भी ज्यादा है। थोड़े बहुत दिन आप चल सकते हो, पर वो फिर चल के फिर डूबना पड़ेगा, मतलब कुछ ना कुछ तो होगा। डिसिप्लिन्ड, हार्डवर्क, मेहनत, लगातार प्रयास, मतलब ये नहीं कि एक ही चीज को लगातार करते रहो, वो तो शनि है ही। समय के अनुसार बदलना भी जरूरी है। जैसे आपने कभी देखा होगा कोडाक का कैमरा आता था, रील आती थी, पर कोडाक क्या हुआ, बदला नहीं, तो चला गया इतना बड़ा होकर भी। तो समय के साथ बदलते रहना भी अच्छे शनि की निशानी है। और शनि अगर आपका उतना अच्छा नहीं है तो आप मेहनत तो कर लोगे एक बार, उसी को रिपीट करना चाहोगे, समय के साथ बदलना नहीं चाहोगे। और शनि आपको समय के साथ साथ बदलना सिखाता है और फिर उस पर एक समय तक डटे रहना भी सिखाता है। तो ये सारी क्वालिटी अगर आप अपने अंदर अपनाओगे तो शनि की 7.5 भी आपको अच्छा रिजल्ट देगी। शनि की दृष्टि 3य भाव पर, 7म भाव पर और 10म भाव पर है, मतलब कि आपका जो बिजनेस है वहाँ पर आपको थोड़ा रूखापन दिखाई देगा, पार्टनरशिप में थोड़ा रूखापन दिखाई देगा, और रेस्पॉन्सिबिलिटी आपके पास बढ़ेगी, आपके ऊपर बोझ भी बढ़ेगा। पर आप अगर हार्डवर्क करोगे, मेहनत करोगे, टाइमिंग करोगे और समय के अनुसार बदलोगे, धीरे धीरे पेशेंस के साथ, प्रैक्टिकलिटी के साथ, तो आपका बिजनेस भी बड़ा हो पाएगा। वही चीज़ 10म भाव पर भी अलाउ होती है। 10म भाव में चूंकि स्कॉर्पियो राशि है जो कि ट्रांसफॉर्मेशन दिखाती है, चेंजेस दिखाती है, और इस महीने वहां पर मंगल की दृष्टि भी पड़ रही है। हो सकता है अपने कार्य के क्षेत्र में आप कुछ बदलने की सोचो, हो सकता है आपको पद, प्रतिष्ठा, सम्मान मिले, हो सकता है आपको जॉब आदि भी मिल पाए, क्योंकि भाई मंगल अपने ही ग्रह को देख रहे हैं। भले 4थे भाव में कुछ भी करें और 10म भाव में तो कुछ ना कुछ अच्छा रिजल्ट देकर आएंगे, तो जॉब आदि के लिए अच्छा है। बिजनेस वालों के लिए मैं कह सकता हूं कि थोड़ा सा, जो मैंने कहा, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन पार्टनर के साथ होंगे। अब ये पार्टनर, बिजनेस पार्टनर तो है ही, आपके शादी का पार्टनर भी है, आपकी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड भी है, क्योंकि वो भी आपका साथी है, और वहां पर भी एक पार्टनरशिप तो होती है।
शादी हुई, वहाँ पर भी एक पार्टनरशिप है, कहीं ना कहीं एक लेन देन तो होता ही है। हालांकि जब आप पर्सनल रिश्ते में हैं तो वहाँ पर आप देने के बारे में सोचते हैं तो बात चलती है। अगर आप लेने के बारे में सोचेंगे और वो भी आपके लेने के बारे में सोचेंगे, दोनों पार्टनर, चाहे वो लड़का लड़की हो या दो दोस्त हो, तो फिर कैसे पार्टनरशिप आगे बढ़ेगी। हालांकि आगे जाके अल्टीमेटली लेन देन तो होता ही है थोड़ा बहुत, ये बिजनेस का एक तरह का है, एक लेवल पर, इस भूमि के लेवल पर तो आवश्यक है। पर जब पर्सनल रिलेशन की बात आए तो आपको देने के बारे में ज़्यादा सोचना है, तभी वो चल पाएगा। और मंगल यही दिखा रहे हैं। घर में थोड़ा कलह वलह रह सकती है, माता के स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना है, खास करके 12 तारीख का, क्योंकि मंगल यहाँ पर वक्री चल रहे हैं। शनि का हम कर ही चुके हैं, 10वीं दृष्टि देख ली, 7वीं दृष्टि देख ली, तृतीय दृष्टि यही कहती है भैया हार्डवर्क मेहनत थोड़ा ज़्यादा होगा, छोटे भाई बहन पड़ोसी की लाइफ में कुछ उतार चढ़ाव आ सकते हैं, कठिन परिश्रम से आपको जो है कहीं ना कहीं कोई फेम मिल सकता है, नेम मिल सकता है। देखिए मेहनत करने वाले तो पता नहीं क्या क्या करते हैं। ऐसे तो कहावत है कि अकेला चना जो है भाड़ नहीं फोड़ सकता, पर आप जब लोगों की बात सुनोगे तो ऐसा भी लगता है यार चना भी भाड़ फोड़ सकता है। कुछ लोगों ने इतनी मेहनत करके दिखाया है दुनिया में। तो राहु तृतीय भाव में जो आकर आपको परिश्रम दिखा रहे हैं, मेहनत दिखा रहे हैं, और आपका अंदर से ना एकदम ज्वाला उठेगी, कुछ करके दिखाना है, कुछ करना ही है। ये कब होगा? जब आपकी कुंडली में भी राहु की कोई स्थिति इस तरह की बन रही होगी, शुभ होंगे आपके राहु, तब ज़्यादा होगा। अदरवाइज अगर हम सिर्फ गोचर को भी देखें तो हाँ, तृतीय भाव का राहु अच्छा है, बढ़िया है, आपके पद प्रतिष्ठा सम्मान के लिए भी, समाज में आपकी स्थिति के लिए भी, मेहनत के लिए भी, भाग्य के लिए भी, हर तरह से बढ़िया है। थोड़ा सा शांति कम रहेगी मन में, थोड़ा सा मन में उद्विग्नता जरूर रहेगी, क्योंकि आप बहुत कुछ करना चाहोगे, और ऐसे में कहीं ना कहीं जब कुछ करना चाहोगे तो प्लान, थॉट्स, ये सब चलते रह सकते हो। मन को थोड़ा सा शांत करने की आवश्यकता है। चंद्रमा आपकी कुंडली में अच्छे हैं तो ये दोनों ही गोचर, चाहे शनि का हो या राहु का हो, पॉजिटिव कहे जाएंगे, बढ़िया कहे जाएंगे। गुरु का गोचर की बात करें तो वो तो नो डाउटेडली अच्छा है, बिना किसी संदेह के। ये बहुत खूबसूरत योग है। यहाँ पर आप जो गुरु अपनी ही राशि में बैठकर कामधेनु नाम का योग बना रहे हैं। कामधेनु नाम की गाय भी सुनी होगी आपने, विश्वामित्र की वो कहानी भी है। वो मतलब कुछ भी दे सकती थी, वो दूध मतलब खाना निकल के आ रहा है। वो तो एक तरह का सिंबॉलिज्म है कि कामधेनु योग जो है आपकी इच्छा पूर्ति करता है। धन के लिए भी बहुत बढ़िया है, पैसों के लिए भी बहुत बढ़िया है, ज्ञान के लिए भी बहुत बढ़िया है। आपकी वाणी से आपका कुछ बहुत अच्छा हो सकता है, आपको अच्छे गुरु मिल सकते हैं। अगर आप इस तरह के काम में हैं जहाँ आप एडवाइस देते हैं, आप लाइफ कोच हैं, आप डॉक्टर हैं, आप साइकोलॉजिस्ट हैं, इसके साथ साथ अकल्ट एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष से आप जुड़े हुए हैं, बिजनेस से भी ज़्यादा कहूँगा मैं, बैंक आदि से, मनी से संबंधित, ज्ञान से संबंधित आपका कोई काम है, तो बहुत बढ़िया आपका अच्छा रहेगा, बढ़िया रहेगा। धन के लिए गुरु का गोचर यहाँ पर बहुत बढ़िया है। पर गुरु की दृष्टियाँ अगर हम देखें तो 1 2 3 4 5, 5वीं दृष्टि छठे भाव पर, 7वीं दृष्टि अष्टम भाव पर, और 9वीं दृष्टि माफ कीजिएगा दसम भाव पर। तो आप देख सकते हैं गुरु की दृष्टि दसम भाव पर, मंगल की दृष्टि दसम भाव पर, शनि की दृष्टि दसम भाव पर, तीन दृष्टियां दसम भाव पर आपके कार्य, पद, प्रतिष्ठा, सम्मान के लिए कहीं ना कहीं अच्छा महीना ये साबित होगा। 100% है। पर 17 तारीख के बाद थोड़ा रिजल्ट ज़्यादा पॉजिटिव आएंगे। कारण ये है कि मंगल 12 तारीख तक वक्री, और बुध जो है वो आपके 17 तारीख तक वक्री। मतलब 17 के बाद नए रिजल्ट अच्छे आएंगे, 17 से पहले पुरानी चीज़ों से, पुराने एफर्ट से, पहली मेहनत से कुछ अच्छा रिजल्ट आ सकता है। 17 तक मैं ये भी आपसे कहूँगा कि बहुत बड़ा एकदम नया परिवर्तन ना करें तो अच्छा रहेगा। परिवर्तन के लिए क्या चाहिए होगा? मंगल मतलब एक्शन, मेहनत, हार्डवर्क, विल, शनि रेस्पॉन्सिबिलिटी, टाइमिंग, समय के साथ बदलना, प्रैक्टिकलिटी, और गुरु आपका भाग्य, ज्ञान, दूरदर्शिता, ये सब गुणों की आवश्यकता होगी आपको, तब जाके दसम में कोई परिवर्तन आएगा पद प्रतिष्ठा सम्मान में। 3 ग्रह हो गए, राहु की भी बात होगी। अब बचे केतु। केतु पिता के भाव में है वैसे तो, पर ये भाव धर्म का भी है, तो आपका धर्म के प्रति नजरिया थोड़ा बदल सकता है। तुला राशि है तो पार्टनरशिप में आपको थोड़ा सा गिविंग होना पड़ेगा, देना ज़्यादा पड़ेगा अपने स्पाउस के लिए, अपनी पत्नी के लिए, अपने पति के लिए। आपको थोड़ा सा वहाँ पर बोलते हैं ना कि नेकी का दरिया में डाल, या फिर ये कहिए कि वहाँ पर आप
ये अगर ये चाहोगे, ये देखोगे कि इसने कितना किया और मैंने कितना किया, तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। आपको ये देखना है मैंने कितना किया और मेरा जो रोल है वो मैं निभा पा रहा हूँ या नहीं निभा पा रहा। अब उसका जो रोल है वो जाने, वो भी निभाएगा, और कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है कि अगर आप अपना रोल निभाओगे तो उनको भी इस तरह का एहसास हो। दूसरा, स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म में आपकी रुचि है, बढ़ा सकता है। पिता की लाइफ में कुछ अप्स डाउन दे सकता है, उनके स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा ग्रेट नहीं कह सकते। केतु का यहाँ पर जो गोचर है, और अगर केतु की दशा महादशा है तो गणेश जी की पूजा, और मछलियाँ जो होती हैं उनके लिए कुछ करना, कुत्तों के लिए कुछ करना, उनका ख्याल रखना। कोई कुत्ता अगर बाई चांस बीमार है, उसको चोट लगी है, तो उसकी पट्टी वगैरह आप कर सकते हैं। सारी रेमेडी तभी असर करती हैं जब दिल से हो, और उतनी ही करें जितना आप कर सकते हैं। जैसे कि एक्सरसाइज में भी यही है, आप दिल से करें, मन से करें, मोटिवेशन से करें, और जितनी कर सकते हैं उतनी ही करें। ऐसा नहीं कि आज कर दी फिर कल फिर कर ही नहीं रहे, इस वजह से कि भैया हाथ पैर मतलब साथ नहीं दे रहे हैं। डाइटिंग में भी यही है, थोड़ा ही खाना घटाएं, उतना ही घटाएं जितना आप कहीं ना कहीं हैंडल कर सकते हैं। बीच का रास्ता, मध्यस्थता जो है ना, गोल्डन वही होता है। बहुत ज़्यादा करेंगे तो अगले दिन नहीं कर पाएंगे। जैसे कि बहुत ज़्यादा उफान आता है इमोशन पर तो लोग ना आक्रामक हो जाते हैं, या फिर अगर बहुत ज़्यादा कम हो जाए तो डिप्रेशन की तरफ ले जाते हैं। तो मध्य का रास्ता है ना, वही सबसे बढ़िया है, उसका पालन करें, लाइफ में सब अच्छा होगा। ये मेरी थॉट्स नहीं है, वास्तव में गीता से आया है, भगवान कृष्ण इस बारे में बोलते हैं। इसके बाद देखिए बुध पर आ जाते हैं। बुध का गोचर अच्छा है, पर 17 तारीख के बाद ज्यादा अच्छा है, क्योंकि 17 तारीख तक जो है बुध वक्री चल रहे हैं। आपके लिए बुध जो है पंचम के स्वामी है, पंचम को देख रहे हैं, संतान प्राप्ति का योग बना रहे हैं पूरे महीने। और अगर आप चाहते थे कि आपको कोई संतान हो तो बहुत ज़्यादा उसकी चांसेस हैं, और साथ में आपको लाभ भी रहेगा। कहीं ना कहीं आपके स्पाउस से आपको लाभ हो सकता है, आपके पार्टनर को लाभ होने का योग बना हुआ है सूर्य की वजह से। बुध आदित्य योग यहाँ पर एकादश भाव में शुभ माना जाता है। वैसे तो अच्छा योग है, पर खास करके केंद्र त्रिकोण अगर लाभ भाव में बढ़े तो धन का लाभ भी कराता है। आपके जीवन में कुछ ऐसे लोग आ सकते हैं जो बहुत ज़्यादा फेमस हैं, बहुत ज़्यादा उनके पास नॉलेज है, इस तरह का। स्कॉलरशिप और पढ़ाई लिखाई के लिए भी अच्छा है। यहाँ उनका बैठना कहीं ना कहीं प्रेम के लिए भी अच्छा है, मतलब जो प्रेमी लोग हैं, जो आपस में प्यार करते हैं, वो प्रेम उनमें बढ़ने वाला है, क्योंकि पंचमेश पंचम कोई देख रहा है। शिक्षा के लिए भी ये महीना अच्छा रहेगा बुध के नज़रिए से, क्योंकि बुध की जो दृष्टि आ रही है ना अपने भाव पर आ रही, तो ये कहीं ना कहीं शिक्षा का भाव है। खास करके अगर आप किसी यूनिवर्सिटी वगैरह में पढ़ते हैं, अगर आप कॉलेज में 10th आदि में, तो आपको थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि इसको चौथा भाव दिखाते हैं। अगर आप सिर्फ छोटे बच्चे हैं, आपके छोटे बच्चे हैं और वो अभी 2nd, 3rd, 4th, 5th आदि में पढ़ रहे हैं, तो उनके लिए फिर ये अच्छा है एजुकेशन के हिसाब से, क्योंकि उसको हम द्वितीय भाव से दिखाते हैं, और जहाँ पर गुरु अपना अच्छा करें। आपकी संतान भी लाइफ में अच्छा करेगी अगर आप पेरेंट्स हैं, तो उसके लिए भी बढ़िया है, ये योग है। सूर्य की बात, बुध तो यहीं रहेंगे पूरे महीने, पर सूर्य जो है बदल जाएंगे। सूर्य 15 तारीख के बाद यहाँ चले जाएंगे, तो 15 तारीख के बाद आपका स्पाउस थोड़ा कहीं बाहर जा सकता है। उसके सेहत का आपको हल्का सा ध्यान रखना होगा, आपको भी स्वास्थ्य का हल्का सा यहाँ पे ध्यान रखना है। पिता की लाइफ में पिता के ऊपर कुछ खर्चा वगैरह आ सकता है, और आपको अपने से छोटों से कोई लाभ हो सकता है, इस चीज़ को भी दिखा रहा है। वहीं शुक्र की अगर बात करें तो शुरू के महीने में आपको सुख भोग की कुछ चीज़ें मिलेंगी, जैसे स्त्रियों के लिए पुरुष सुख हो गया, पुरुषों के लिए स्त्री सुख हो गया, पर ये हमेशा स्त्री पुरुष सुख ही नहीं होता। ये कोई अच्छा कपड़ा, कंफर्ट, गिफ्ट, कुछ ऐसी चीज़ जो आपको पसंद आए, जो आपको आराम दे, एसी हो गया, वो कुछ इस तरह का सुख आपको मिल सकता है। ये कब तक है? 21 तारीख तक ज़्यादा दिखा रहा है। 21 के बाद जब शुक्र लग्न में आएंगे तब भी आपको धन धान के लिए अच्छे हैं। नवम के स्वामी, यहाँ पर नवम का स्वामी 21 से पहले 12 में जा रहा है, मतलब फॉरेन ट्रेवल को दिखा रहा है, विदेश यात्रा को दिखा रहा है, बाहर कोई व्यक्ति जा सकता है। और चौथे भाव का स्वामी, हाँ, मतलब कोई व्यक्ति विदेश में है तो वो घर खरीदने के बारे में सोच सकता है, उसकी थॉट्स इस बारे में जा सकती है कि भैया इस साल ना घर खरीदना है, अपनी कोई ज़मीन खरीदनी है जो लोग फॉरेन में है, या फिर आप सोच सकते हो कि मेरे को ना अपना रेजिडेंस चेंज करना है। अब इतनी सारी पॉसिबिलिटीज़ में से कुछ पॉसिबिलिटीज़ किसी के लिए होंगी, कुछ किसी के लिए होंगी। क्यों? क्योंकि सबका जन्म पत्री अलग अलग है, जिससे ये मैच होगा वही चीज़ें हो पाएंगी, पर ये पॉसिबिलिटीज़ बन रही हैं। इसके साथ साथ आपकी मदर कहीं यात्रा पे जा सकती हैं, ये इसको भी दिखा रहा है कि मदर की जो लाइफ है, उस मदर के ऊपर आपकी लाइफ में कोई खर्चा आ सकता है, ये भी पॉसिबिलिटी यहाँ पर बन रही है कुंभ वालों के लिए। 21 के बाद शुक्र जो है लग्न में आ जाएंगे, और यहाँ आकर शुक्र अच्छा गोचर योग बना रहे हैं। आपको रियल एस्टेट आदि से लाभ हो सकता है, पिता से लाभ हो सकता है, टूर ट्रैवल गुरु आदि से लाभ हो सकता है। आपकी लाइफ में कुछ फीमेल
स्त्री पर एक माता जैसी फिगर, एक गुरु जैसी फिगर आ सकती है, कोई ऐसी स्त्री आ सकती है जो आपका मार्गदर्शन कर सके। इसके साथ साथ प्रेम के लिए अच्छा है, शादी विवाह के लिए अच्छा है शुक्र का यहाँ पर आना। लग्नेश और भाग्य साथ में बैठेंगे, बहुत खूबसूरत योग बन रहा है। 21 तारीख के बाद लग्नेश और भाग्य साथ में हो तो व्यक्ति अपना भाग्य खुद बनाता है, कहीं ना कहीं उसके जीवन में भाग्य की अपॉर्चुनिटी भी आती है। और चतुर्थेश और लग्नेश साथ में घर, गाड़ी, भूमि, वाहन, बंगला आदि का लाभ होता है, व्यक्ति के जीवन में आनंद आदि आते हैं। ये तो जन्मपत्री में हुआ, पर गोचर में भी कहीं ना कहीं इनमें से कुछ ना कुछ तो आपको जरूर मिलेगा अगर आपकी जन्मपत्री में इस तरह का थोड़ा सा योग है तो ये हमारा पूरा आपका। इसको बढ़ाने के लिए क्या करें? कुंभ वालों को देखिए, कुंभ वालों को स्त्रियों का हमेशा सम्मान करना चाहिए क्योंकि भाग्य में शुक्र की राशि है। कुंभ वालों को साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए, अच्छी स्मेल का यूज करना चाहिए। शुक्रवार के दिन श्री सूक्त आदि का पाठ करना आपके लिए बहुत शुभ है और शुक्रवार का दिन नॉर्मली आपके लिए अच्छा होता भी है। तो ये चीज़ आप करेंगे, माँ लक्ष्मी की पूजा आदि करेंगे तो आप इस चीज़ को और बढ़ा सकते हैं। इसी के साथ अब वीडियो को मतलब हम ले जाते हैं त्योहारों की तरफ, क्योंकि त्यौहार भी बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि ज़्यादा लंबा ना हो। 14 तारीख को हमारी लोहरी है, 15 तारीख को हमारी मकर संक्रांति है, 15 तारीख को ही पोंगल है, सूर्य उत्तरायण हो रहे हैं जो कि बहुत अच्छा माना जाता है। भीष्म पितामह ने वेट किया था कि जब सूर्य उत्तरायण होंगे तब वो अपना जीवन त्यागेंगे। उसके पीछे एक वास्तव में सिंबॉलिज्म है, उसके पीछे एक कहानी है, आप खुद समझने की कोशिश करेंगे तो आपको समझ में आएगा। 23 तारीख की सुभाष चंद्र बोस जयंती है, 25 तारीख की बसंत पंचमी है, सरस्वती पूजा है, 26 तारीख का रिपब्लिक डे है, 6 तारीख को पौष पूर्णिमा है, 2 तारीख को पुत्रदा एकादशी है, बहुत इंपॉर्टेंट है एकादशी का व्रत, और 18 तारीख को साटिल्ला एकादशी है, ओम नमो नारायण है। इसके बाद 4 और 19 तारीख का प्रदोष व्रत, 20 तारीख की शिवरात्रि, 10 तारीख की अंगार की संकष्टी, 21 की माघ अमावस्या और 15 तारीख की मकर संक्रांति है, जैसे हमने बात की। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, मुझे आशा है आपको पसंद आया हो, अच्छा लगा हो। तो मेरा आग्रह है आपसे, अनुरोध है कि कोई ना कोई कमेंट जरूर करें, सुझाव दें, क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा, गुड बैड आदि। और आप इसी तरह अपने सहयोग को बना के रखें। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और घंटी वाला जो बटन है उसको दबाना ना भूलें ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आ सके। अपने सहयोग को इसी तरह से बना के रखें। मैंने डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम आदि का लिंक भी दिया है, आप चाहें तो फॉलो कर सकते हैं। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, सभी का ख्याल रखें। नमस्कार।